फैसलाबाद में आटा बहरान संगीन हो गया। सस्ते आटे की फराहमी आसान न बनाई जा सकी। फ्लोर मिल्स ने आटे का कोटा भी बढ़ाया, मगर आवाम लंबी कतारों में लग कर रह गए। चकझुमरा के नवाही इलाका दारुल एहसान में आटा नायाब हो गया। 6 सेल्स पॉइंट्स होने के बावजूद एक भी थैला दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने आटा ना मिलने पर दारुल एहसान रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि दारुल एहसान से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर फ्लोर मिल है। 6 सेल्स पॉइंट्स के बावजूद आटा फराहम नहीं किया जा रहा। सुबह से आटे का एक थैला लेने के लिए खार हो रहे हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद शहर में भी आटे की खरीदारी के लिए शहरी खार होने लगे। शहरी कहते हैं दिहाड़ी करें या घंटों लगाकर आटा खरीदें, कई घंटे लाइनों में खड़े रहने के बाद आटा मिलता है। हुकूमत आटे की फराहमी आसान बनाए। ਕਾਹਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਹੈ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਕਿਥੋਂ ਆਟਾ ਲਈਏ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 12 ਵਜ ਗਏ 1 ਵਜ ਗਿਆ ਆਟਾ ਕੋ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ नहीं रहा। सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी एहतजाज या फिर घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत आटे की फरहमी आसान बनाए। कैमरा मैन और साथी रिपोर्टर तैयब मकबूल के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई के साथ साथ गिराव फरोशी भी दर्द सह टोबा इंतजामिया रोटी की कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। रोटी 12 के बजाय 15 रुपए में फरोख्त होने लगी। टोबा टैक्सिंग में रोटी की कीमत मुकर्रर, लेकिन इंतजामिया अमल दरामद ना करवा सकी। सस्ते आटे की फराहमी के बावजूद रोटी 12 रुपए की बजाय 15 रुपए में फरोख्त होने लगी। होटलों वाले जी रोटी है 12 रुपए गवर्नमेंट का रेट आ, 15 रुपए की 16 रुपए की रोटी दे रहे हैं। गरीब आवाम है यही खाना है, यही असी पहनना है। तो ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 15 रुपए सरकारी रेट है, 25 रुपए का 30 रुपए का नान दे रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं अपने। शहरियों का कहना है कि नान की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन 25 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कोई पुरसाने हाल नहीं। ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 12 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ 15 16 ਦੀ ਤੇ ਨਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਵੇ। शहरियों ने शिकायत की कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने गिरां फरोशों को खुली छुट्टी दे रखी है। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर रोटी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। इम्पोर्ट से वाबस्ता तमाम इंडस्ट्री की मुसलसल बंद सूरत हाल बिगड़ने लगी। इम्पोर्ट से वाबस्ता तमाम इंडस्ट्री की मुसलसल बंदिश सूरत हाल बिगड़ने लगी। मुतअद्दिद सनतकार और ताजिर काम बंद होने के बाद भी करोड़ों रुपए यौमिया मकरूज होते जा रहे हैं। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन कहते हैं कि पोर्ट्स पर फंसे कंटेनर्स बैरून ममालिक की कंपनियों के हैं, जिनका रोजाना जुर्माना पड़ता है। 5 महीने से जो कंटेनर वहाँ पे फंसे हुए हैं, देखें इतने का वो कंटेनर नहीं है। फर्ज करें 5000 का कंटेनर है, 10,000 उस पर डैमेज पड़ गए। गवर्नमेंट 5,000 रुपया नहीं, $5,000 नहीं पे कर रही, 10,000 पे कर रही है। अब जो कंटेनर बाहर से मंगाया गया उसकी लागत अगर फर्ज करें 2 करोड़ रुपया है, तो उस पे 3 करोड़ रुपया अगर आपको डैमेज पड़ जाए तो उसको क्लियर कौन करवाएगा? राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि ये जुर्माना हमें डॉलर की सूरत में अदा करना लाजमी है। डॉलर बचाने के चक्कर में हुकूमत कंटेनर्स को 6 माह से पोर्ट्स पर रोक रखा है। अगर आप क्लियर नहीं करवाएंगे तो दोबारा से वो कंपनी जो है वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी। आपका यहाँ पे कोई चीज भी मंगवाना मुमकिन नहीं रहेगा। इस तरह जितने भी वहाँ पे फॉरेन कंपनियां हैं जिनका यहाँ पे माल आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, वो तमाम इन सब से बदजन हो गई हैं कि इतने महीनों से उनकी भी पेमेंट फंसी हुई है और गवर्नमेंट को डॉलर बचाने के चक्कर में ज्यादा डॉलर जो है वो देने पड़ रहे हैं। सनतकार कहते हैं कि अब तक हमें अरबों डॉलर का डैमरेज जुर्माना शिपिंग कंपनियों ने कर दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत खामोश है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। गन्ने के काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। कहीं मिल इंतजामिया की जानिब से रकूम की अदायगी में ताखीर, तो कहीं गन्ने की कीमत की जगह किसान को चीनी दी जाने लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान कहते हैं मिल मालिकान को सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई हैं। जो मिल है उनको डायरेक्शन दे दी गई है और उन्होंने इस बात का ये वादा किया जी कि वो आइंदा से ऐसे नहीं करेंगे। बाकी हमारी जो 4 मिल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे एक रूटीन है या एक पॉलिसी है उसके मुताबिक जो पेमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम मिलों को ये भी डायरेक्शन जारी की गई है कि जो एक शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक वो पेमेंट करेंगे। और अगर किसी को नॉन पेमेंट ऑफ शुगर केन है उसके सिलसिले में कोई शिकायत आती है, कोई इशू आता है, तो हमारे जो मुतन कमिश्नर्स हैं वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुगर मिल्स की जानिब से किसानों को गन्ने की अदायगियां न होने पर वकला भी सरगर्म है।
एसोसिएशन मुनीर जफर संगरा सेक्रेटरी बार शाहिद यकूब चौधरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेक्रेटरी बार शाहिद यकूब ने कहा कि सहाफी और वकला गरीब लोगों की आवाज होते हैं। शुगर मिलें किसानों को रकम की अदायगी नहीं कर रही। आज रात तक किसानों को रकूम की अदायगी ना की गई तो कल गवर्नर की आमद पर एहतजाज करेंगे। हमारे जिम्मेदार भाई जो इंतहाई जांफशानी से जमीन को तैयार करते हैं कि शुगर मिल्स माफिया उनको पैसे देने से इनकारी है। हम ये समझते हैं कि सीपीआर को एक चेक का दर्जे की हैसियत हासिल होनी चाहिए। सदर बार मुनीर जफर संगरा ने कहा कि तहसील बवाना और लालियां के किसानों को भी गन्ने की कीमत अदा नहीं की जा रही। ये हमारे किसान भाइयों के साथ जुल्म है। 2-2 माह से कीमतें अदा नहीं की जा रही। बार एसोसिएशन चिन्योट कमजोरों की आवाज बनेगी। कवानीन के मुताबिक शुगर मिल ने 15 रोज के अंदर कीमतें अदा करने की पाबंद हैं। केन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट चिन्योट वो हमारे साथ बैठकर गन्ने की पेमेंट परमिट और उसके बाद जो रास्ते बंद हैं 2 माह से लोगों को जो सड़कों पर शिकायत और तकालीफ का सामना है उसके बारे में एक बैठकर मरबूत और जामे हिकमत अमली जब तक तैयार नहीं करेंगे ना उनके लिए मुश्किलात हूँ और ना हमारे लिए मुश्किलात। बार ओहदेदारान ने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर किसानों को बरवक्त अदायगियां यकीनी बनवाने में अपना किरदार अदा करें वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। डिवीजनल कमिश्नर शाहिद न्याज का लाड अस्पताल का दौरा, गुर्दे की पेवंदकारी की दोबारा रजिस्ट्रेशन के अमूर का जायजा लिया। सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बवा, एमएस डॉक्टर अरशद चीमा ने भी डिवीजनल कमिश्नर के हमरा थे। एमएस लाड अस्पताल ने मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अमूर पर कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर शाहिद न्याज ने अस्पताल इंतजामिया को किडनी के मरीजों के लिए आगाही कैंप के क़याम की भी हिदायत जारी की। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों की जानिब से 50 मिलियन रुपए से जायद फंड्स गैर कानूनी तौर पर लेने जाने का इंकशाफ। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों की जानिब से 50 मिलियन से जायद रिफंड्स गैर कानूनी तौर पर लेने का इंकशाफ। एफबीआर के डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में मामला सामने आया। ऑडिट रिपोर्ट में 50 मिलियन रुपए की चोरी पकड़ी गई। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में मुतलका टैक्स गुजारों ने सेल्स टैक्स रिकॉर्ड में हेर फेर की, बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर रिफंड्स हासिल किए। बोगस रिफंड माली साल 2019-20 में वसूल किए गए। रीजनल टैक्स दफ्तर ने मुतलका टैक्स गुजारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब एफबीआर ने टैक्स गुजारों को 4 साल के दौरान ऑडिट के लिए 1 से जायद बार भिजवाए जाने वाले नोटिस खत्म कर दिए। एफबीआर हेडक्वार्टर्स ने मतहत दफातर के अफसरान को हिदायत जारी कर दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी शहरी का 4 साल में 1 बार टैक्स ऑडिट हो सकेगा। शहरियों की जानिब से बेजा ऑडिट और नोटिस पर शिकायत की जा रही थी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक टैक्स दहिंदगान को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाया गया। टोबा टैक्सिंग का मोहल्ला जुगनू पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम, सीवरेज मिला, वाटर सप्लाई का पानी मिलने पर इलाका मकीन से रापा एहतजाज। मोहल्ला जुगनू पार्क टोबा का सबसे पुराना मोहल्ला है। ये कुंजान आबाद इलाका साफ पानी जैसी नेमत से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर सप्लाई और सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है। मुतअद्दिद बार शिकायत का इंदराज करवाया लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। गंदा पानी पीने से बच्चे और बूढ़े सब बीमार हो गए। मदरसा तालिब इल्म ने कहा कि दरसे कुरान के लिए वजू करना होता है लेकिन साफ पानी मुयसर नहीं। नमाज पढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जुगनू का पानी सबसे नाकस पानी है जो हमारे पास है, जो हम जो पीते हैं। इधर से वाटर सप्लाई जंग से भी जाती है और वाटर सप्लाई का कनेक्शन जो सब पूरे टोबा में है, हमारे जुगनू पार्क में कनेक्शन आज तक नहीं हुआ। यह देख लो कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ जो ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਾਂ। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीजन में ग्रेड 1 से 16 तक की सीटों पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीजन में ग्रेड 1 से 16 तक की सीटों पर ताहाल तैनाती न हो सकी। महकमा बिल्डिंग सर्कल 1-2 में अमले की कमी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीजन में 126 सीटें खाली। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में मुख्तलिफ ग्रेड की 65 सीटें खाली। टोबा टैक्सिंग 35 सीटें खाली। जंग में 26 सीटें खाली। महकमा बिल्डिंग सर्कल 2 में सर्कल हेड, ड्राफ्टमैन, हेड क्लर्क, स्टेनोग्राफर की सीटें खाली। अकाउंट्स क्लर्क, ड्राफ्टमैन, जूनियर क्लर्क की सीटें भी खाली। ड्राइवर, नायब कासिर, स्वीपर की सीट भी खाली। ताहाल तैनाती न हो सकी। अमला कम होने से दफ्तरी अमूर मुतासिर होने लगे। थाना मदीना टाउन पुलिस भारतीय खातून को हिरासत में ले लिया गया। 77 साल खातून शबनम का ताल्लुक भारत के इलाके जयपुर से है।
शबनम 2008 में वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आई थी। भारतीय खातून का वीज़ा जून 2010 में ख़त्म हो चुका है। मदीना टाउन में अरसा दराज से वीज़े के बगैर क़याम पज़ीर थी। आपको बताएं, फैसलाबाद में ANF की कार्रवाई। बहरीन की परवास के 2 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान इरफान और बदर मुनीर ने लाखों रुपए की मनशियात के कैप्सूल्स निगल रखे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान अटक के इलाके पिंडी के रिहायशी हैं। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्जिमान के पेट से मनशियात के कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में ANF की कार्रवाई हुई है। बहरीन की परवास के 2 मुसाफिर गिरफ्तार। मुल्जिमान इरफान और बदर मुनीर ने लाखों रुपए के मनशियात के कैप्सूल निगल रखे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान अटक के इलाके पिंडी घेब के रिहायशी हैं। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान के पेट से मनशियात के कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। आपको बताएं, झंग टोबा और चनियोट में पहली बार खातून SHOs की तैनातियां हुई हैं। सब इंस्पेक्टर रुकैया रजा SHO थाना सिटी झंग तैनात। सब इंस्पेक्टर रुकैया रजा लीगल ब्रांच और थाना मोचीवाला में बतौर तफ्तीशी अफसर फ्राई सर अंजाम दे चुकी हैं। सब इंस्पेक्टर लारेब शाहिद को SHO थाना मोहम्मदावाला चनियोट तैनात कर दिया गया। लारेब शाहिद इंचार्ज एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल फ्राई सर अंजाम दे रही थी। आबिदा परवीन को SHO सदर टोबा टेक सिंह लगा दिया गया। आबिदा परवीन एंटी हरासमेंट सेल में फ्राई सर अंजाम दे चुकी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 10वां कॉन्वोकेशन गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल के हमरा 249 तलबा में मेडल्स तकसीम किए। GC यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पोजीशन होल्डर्स में मेडल तकसीम किए। गवर्नर बलीगुर रहमान का कहना था कि तलबा बदतमीजी के कल्चर से दूर रहते हुए खुद को बाइखलाक बनाएं, कभी भी शॉर्टकट या गलत रास्ते से तरक्की हासिल करने की कोशिश न करें, सच्चाई मेहनत पर यकीन रखें और खुद में लीडरशिप की सलाहियत पैदा करें। इस कामयाबी के लिए जहाँ पे एक इब्तदाई मरहला उस नॉलेज और स्किल्स का है जो आपने एक्वायर किए, वहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो अगर आप अपना लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जामिया ने अनथक मेहनत की होगी कि आपके अंदर वो कैरेक्टर ट्रेट्स कूट कूट कर भर दिए जाएं, तो आप इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कामयाब होते चले जाएंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल का कहना था कि यह तालीम, इंडस्ट्री और इनकलाब की सदी है। हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है जो मुल्की तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। हम फैकल्टी स्टूडेंट्स शरह को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्च में बेहतरी की तरफ जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम नसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दे रहे हैं। 8 कुलियात के तहत PhD, MPhil, BSc के प्रोग्राम में इस नजरिए के तहत चलाए जा रहे हैं। हमारे तलबा और तालबात मुल्की बैनुल-अक़वामी तहकीक से रोशनास हो सके। हमारी ये कोशिश रही है कि उस्ताद तलबा तनासब बैनुल-अक़वामी जो कि 20:1 की रेशो है उस पर लाया जा सके। कॉन्वोकेशन में 249 तलबा को गोल्ड मेडल दिए गए। ग्रेजुएशन, LLB और मास्टर्स के 38,262 तलबा को डिग्रियां जारी करने की मंजूरी दी गई। मेडल हासिल करने वालों में मोहम्मद उस्मान तारिक, राबिया सरवर, अरसलान खान, कैसर शहजाद, माहम, दानियाल असगर, रिदा गुल, मोहम्मद उस्मान, खिजर हयात, अरूज जावेद, मिसबाह असलम, समर फातिमा, इकरा खालिद, मोहम्मद कासम, खदीजा अंसर, आमना ऐमन, फिदा यूनस, अरीबा, मदीहा कंवल शामिल थे। तैयब इसहाक, रिदा जैनब, खदीजा अब्दुल मजीद, हमना अख्तर, उमैर अयूब, हफ्सा आमना इकबाल, रमैन अंजम, इकरा सदर, सईद इकबाल, रिमशा इस्लाम, मुकद्दस यूनस, नवीद आलम, मुबर्रा मकसूद, सना ताज, फसी अकमल, इरम नाज, मोहम्मद अख्तर, आयशा सईद, तैयब हसन, मोहम्मद अली ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। सादिया कमर, उर्वा अनवर, शहरियार साबरी, अली रजा, हारत, राबिया लियाकत, राबिया अरशद, लारेब अफजल, राना सलमान, जहूर अहमद, बिलाल अहमद, फायजा महमूद भी गोल्ड मेडलिस्ट करार पाए। समरीन जावेद, BS होम इकोनॉमिक्स, फर्स्ट पोजीशन मोहम्मद आरिफ, सोशियोलॉजी नाम है जावेद हुसैन, तशरीफ लाएं और सोशियोलॉजी में फर्स्ट पोजीशन है। मेडल हासिल करने वालों में गुलजेर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अरसलान, खदीजा असगर, आसम जिशान, सिकंदर अली, उमैर अली, नूर अफजा, अली शहजाद, दानियाल रसूल, इकरा फरजीन, फातिमा जहरा, शमाइला हाशिम, मोहम्मद सरफराज, उसामा हैदर, मारिया, अक्सा मुश्ताक, मोहम्मद रजी अजीज भी शामिल थे। यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड होने वाले फैकल्टी मेंबरान और अफसरान डॉक्टर आसिफ अवान, रफीक वाला, डॉक्टर शफकत हुसैन, मोहम्मद अयूब, डॉक्टर नवाज नईम, मजर वसीम को शील्ड से नवाजा गया। बेहतर कानून दान, बेहतर माशरा, LLB ऑनर्स, फर्स्ट पोजीशन खदीजा हैदर, तशरीफ लाएं और अपना मेडल वसूल करें। हफ्सा इकबाल, तशरीफ लाएं और गोल्ड मेडल वसूल करें, LLB ऑनर्स।
कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रुबीना फारूक, MPA फरदौस राय, साबिक MPA डॉक्टर नजमा अफजल, मेंबर सिंडिकेट डॉक्टर नहीद कादर, कंट्रोलर शाहिद जवेद, रजिस्ट्रार डॉक्टर हिदायत रसूल, डीन्स डॉक्टर नासिर अमीन, डॉक्टर आसिम महमूद, डॉक्टर हुमायूं अब्बास शम्मस, डॉक्टर सोफिया अनवर, डॉक्टर मजहर हयात, डॉक्टर कलीम खोसा, डायरेक्टर फैकल्टी इमरान और तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन वहीद महमूद, नईम सलीम और साथी रिपोर्टर मरीम रजा के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान का फैसलाबाद का दौरा। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जानिब से गवर्नर पंजाब के एजाज में अज़ाया तकरीब की गई। सिटी सदर शेख एजाज अहमद और रहनुमा मुस्लिम लीग नून हुसैन शाहिद की जानिब से इशाइया की तकरीबात का इनकाद किया गया। गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम शेख एजाज की रिहाइश का करीम टाउन में किया गया। मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत की तरफ से गवर्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा तलाल चौधरी, साबिक MNA मियाँ अब्दुल मनान, साबिक वाइस चेयरमैन वासा इरफान मनान, MPA चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर, सदर यूथ विंग आतिफ कसाना सूबाई जनरल सेक्रेटरी, उलमा मशाइख विंग हाफिज मोहम्मद अमजद, लीगी रहनुमा मलिक नवाज, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान, नायब सदर FCCI असलम भली, सदर गला मंडी एसोसिएशन राना अयूब मंच, लीगी रहनुमा मियाँ मोहम्मद अजमल, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना शाहिद मुनीर मंच, सेक्रेटरी DBA राना MA बाबर खान तकरीब में शरीक हुए। दूसरी जानिब खालिदाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ गुलाम हुसैन शाहिद की जानिब से गवर्नर पंजाब वलीगुल रहमान के एजाज में इशाया की तकरीब का इनकाद किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून काशिफ गुजर, सूबाई जनरल सेक्रेटरी उलमा मशाइख विंग मुस्लिम लीग नून हाफिज मोहम्मद अमजद, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर राव काशिफ, सेक्रेटरी चनाब क्लब महर अब्दुल रऊफ रशीद, सदर सुप्रीम अंजुमन ताजिरान असलम भली, दापती मेयर मोहम्मद अकबर गौरी, साबिक MNA मुस्लिम लीग नून मियाँ अब्दुल मनान, सदर गल्ला मंडी मियाँ आसिफ असलम, मियाँ बुरहान जावेद, मियाँ अली शाहिद, मियाँ खन्नान जावेद, राना वहीद समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स के तलबा के लिए अरफा क्रीम टैलेंट अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। स्कूल्स के तलबा के लिए अरफा क्रीम टैलेंट अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। मैट्रिक के तलबा से टेस्ट लिया जाएगा। महकमा तालीम फैसलाबाद ने अरफा क्रीम टैलेंट अवार्ड के नाम से स्कूलों के मैट्रिक के तलबा से टेस्ट लेने का प्लान तरतीब दिया है। इनाम की रकम स्कूल के बच्चों में तकसीम की जाएगी। पोजीशन होल्डर स्कूल्स के हेड को 50,000 रुपए, रनर अप स्कूल हेड को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। विनर स्कूल के टीचर्स को 10,000 रुपए, जबकि रनर अप स्कूल टीचर्स को 6,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। हर स्कूल मार्च में होने वाले अरफा क्रीम टैलेंट अवार्ड के लिए 25 बच्चों की तैयारी करवाएगा। अरफा क्रीम टैलेंट अवार्ड का फाइनल टेस्ट 15 मार्च को होगा। फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक के ज़ेरे तमाम इलामा सईद अहमद असद के इंतकाल पर ताज़ियती इजलास आपको बता रहे हैं। और अब आपको बताएं, नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिस्प्ले हुआ। नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिस्प्ले मुनक्किद किया गया। BA के तलबा ने इंडस्ट्री विजिट के बाद प्रोडक्शन के प्रोटोटाइप मॉडल्स पेश किए, जिसमें टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ प्रोडक्शन यूनिट्स के मॉडल पेश किए गए। ये जो मेरा प्रोजेक्ट था ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड था। इस प्रोजेक्ट के अंदर A to Z सारे प्रोसेसेस, सारे स्टेप्स को डिफाइन किया गया है कि जो हमारे पास फील्ड्स में कॉटन कपास उगती है, वहाँ से कलेक्शन उसकी होने के बाद मिल में आती है। मिल में आने के बाद उस पर कौन कौन से प्रोसेसेस अप्लाई करके कॉटन से पहले थ्रेड धागा बनाया जाता है। रीजनल डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान अली, HOD रक्षा उमर, हाफिज मोहम्मद जैद और दीगर असातिज़ा ने विजिट किया और तलबा के काम को सराहा। फैसलाबाद इज़ इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के पास अवेलेबल हैं कि ये डिफरेंट इंडस्ट्री का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे इनका पूरा प्रोसेस हो रहा है। उस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए हमने इन्हें ऑन ग्राउंड भेजा टीम्स की फॉर्म में। ये लोग गए, इन्होंने पूरा वो प्रोडक्शन का स्टार्ट से रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक का विज़िट किया। उसके बाद उन्होंने इसको एक डिस्प्ले किया। हम बच्चों को जो बुकिश नॉलेज तो दे देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस